हेलो दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार, आपका मित्र। आज मैं इस वीडियो में यूपी बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th वाले विषय हिंदी के अंतर्गत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, जो कि इस प्रकार हैं आपके। मैं वारंटी के साथ कर रहा हूँ, इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा में आपका यही क्वेश्चन कक्षा 10th वाले हिंदी का यही आएगा। वारंटी क्या तेल लेने, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि यही क्वेश्चन इस बार जो है आएगा। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और अपना जो है याद करिए। मैं वीडियो चालू करने से पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लो एक दिन जरूर मिलती हैं। जिस प्रकार सोहनलाल द्विवेदी जी कहे हुए हैं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं इस वीडियो में क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूं, आप जाकर अच्छे से बाकायदे से घर पर बैठकर विद्या या तो बुक खोल कर हिंदी का आप अच्छे से बाकायदे जो है याद करने का प्रयास करिए। आइए इस वीडियो को देरी बिना हम लोग देखते हैं। पहला आपका आएगा बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न कैसे रहेगा, आप इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। आपका पहला है, दीपदान एकांकी के लेखक का नाम क्या है। ख, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार का नाम लिखिए। अगला, रीतिकाल की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अगला, छायावाद के 2 कवियों के नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र के कवि का नाम बताइए। अगला क्वेश्चन, कुकुरमुत्ता के रचनाकार कवि का नाम बताइए, अर्थात कुकुरमुत्ता के रचनाकार कवि कौन है। इसी प्रकार यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न आप लोगों को आएगा, वो भी 10 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न आता है। ये भी पूछ सकता है, लेकिन आप लोग याद कर लीजिएगा। जिस प्रकार जो है भी मैंने ये क्वेश्चन बताया, उसी प्रकार और भी दे सकता है। जैसे गंगा लहरी के रचनाकार का नाम बताइए, क्या होगा क्या नहीं होगा। एकलव्य के रचनाकार का नाम बताइए। गेहूं और गुलाब रचना के लेखक कौन है। मधुशाला के रचनाकार के लेखक कौन है। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक का नाम उल्लेख करते हुए लेखक का नाम बताइए। गद्य किसे कहते हैं, किन्हीं 4 गद्य विधाओं के नाम लिखिए। इंदुमती रचनाकार के लेखक कौन है। इसी प्रकार ऐसे आपको जो है क्वेश्चन दिया रहेगा, आप इसको भी तैयारी कर लीजिए और अपने मन से भी जो है कुछ जो है याद कर लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुविकल्पी वाला बस। आइए अगला देखते हैं। दूसरा आपका क्या दिया रहेगा, निम्न गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। आपको गद्यांश में से जो है प्रश्नों का उत्तर आपको जो है लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर कब दिया रहेगा, मित्रता पाठ का नाम जो है मित्रता है, मित्रता पाठ से जो है आप लोगों को प्रश्न दिया जाएगा। अच्छा, इनके लेखक जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, और वो भी कौन सा दिया जाएगा, आप लोग जानते हैं प्रश्न, विश्वास पात्र मित्र जीवन की औषधि है, डैश डैश ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न करना चाहिए, पुरुषों को करना चाहिए। ये विद्या में पेज नंबर 22 पे आप लोगों को मिल जाएगा। ये विद्या में पेज नंबर 22 में जो है ये प्रश्न जो है आपको मिल जाएगा, मित्रता पाठ से आपको लिया गया है। और पाठ का नाम एक और आपका जो है भारतीय संस्कृति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा रचित है। भारतीय संस्कृति पेज नंबर 25 पे विद्या से आप लोगों को मिल जाएगा। ये भी जो है ये याद कर लीजिएगा।
और कुसुम का ज्वर सबसे मतलब भयानक होता है, डैश डैश उठाती जाएगी। आप लोगों को पता ही होगा। ये दो पाठ मित्रता और भारतीय संस्कृति के बारे में जो है प्रश्न पक्का 100% श्योर है आपका, यही दो पार्ट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आएगा आपका। चलिए गद्य आपका हो गया, अब चलते हैं पद्य में। देखिए निम्न पद्यांशों में किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। जैसे यहाँ पर दिया गया है पाठ का नाम, देखिए पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा से माखनलाल चतुर्वेदी जो है इनके लेखक हैं, ठीक है, द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा है। यही पाठ से आप लोग को याद करनी है। जैसे नहीं कहा गया है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी बलकर मैं सो ललचाऊं। ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर दिया रहेगा आपको, जो है यही देवई करेगा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, पाठ का नाम पुष्प की अभिलाषा है, इनके लेखक माखनलाल चतुर्वेदी है। विद्या से जो है पेज नंबर 38 है, विद्या से पेज नंबर 38 है, ये जाकर भी याद कर लीजिए। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। चलिए अगला देखिए, और अथवा कर भी देगा। ये सुरसागर श्री सूरदास जी का है, सुरसागर श्री सूरदास जी रचित द्वारा है। उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, डैश डैश जिनसो हित जतु तात। ये विद्या से जो है आपके पास विद्या है, यूपी बोर्ड का जो है नया वाला विद्या है, विद्या पेज नंबर 30 पर है। ये उद्धव मोहि ब्रज जो है विसरत नाही, ये आपको जो है ये भी याद कर लीजिए। और ये भी याद कर लीजिए, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा है। चलिए चौथा क्वेश्चन चलते हैं। आपका चौथा क्वेश्चन क्या याद करना है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए, एक एक रचना भी इनका लिखिए। देखिए जयशंकर प्रसाद गद्य में का लेखकों का नाम बता रहा है। जयशंकर प्रसाद का याद कर लीजिए, राजेंद्र प्रसाद का याद कर लीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का याद कर लीजिए। ये तीनों में से दो या एक अवश्य ही आएगा। मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि यही क्वेश्चन जो है तीनों में से जो है जीवन परिचय में से आएगा एक, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। पेज नंबर 41 पे आपका, पेज नंबर 41 में विद्या से आपका। आइए अब कवियों के नाम देखते हैं। निम्नलिखित कवियों में किसी एक का जीवन परिचय दीजिए एवं एक एक रचना लिखिए। आपका जीवन परिचय क्या याद करना है, तुलसीदास का याद कर लीजिएगा, और राम नरेश त्रिपाठी जी का भी याद कर लीजिएगा, बिहारी लाल का भी याद कर लीजिएगा, और श्याम नारायण पांडे जी का भी याद कर लीजिएगा। चारों में से जो है 2-3 तो पक्का आएंगे, 2 आपको एक करना है बस। इनके जो है मतलब जीवन परिचय देते हुए और एक आपको रचना भी जो है इनके दोनों लिखने पड़ेंगे। आइए पांचवा अब चलते हैं क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन चलते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। निम्नलिखित में से जो है संस्कृत में से जो है मतलब संस्कृत संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। प्रश्न उत्तर नंबर 5वां, पाठ का नाम क्या है, वाराणसी से पाठ से लिया गया है। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति डैश डैश पारसी भाषाएं कायतम। ये वाराणसी पाठ से जो है पेज नंबर 48 है, विद्या से पेज नंबर 48 यहाँ पर जो है पेज नंबर 48 पर दिया गया है। इसको जाकर तुरंत याद कर लीजिएगा। और ये अथवा कर भी करना है। पाठ का नाम छांदोग्य उपनिषदम षष्ठोध्यायम। देखिए यहाँ पर दिया गया है, प्रश्न क्या है, श्वेत केतु राडुरेयम आसम हम पितोवाचम डैश डैश ब्रह्मा बंधुरीव भवतीति। आप जो है ये भी याद कर लीजिए। विद्या से पेज नंबर 50 पर है, विद्या से पेज नंबर 50 पर है। यहाँ पर आप जाकर इसको भी याद कर लीजिए दोनों, ये दो जो है पाठ जो है याद कर लीजिए दोनों। चलिए छठवां ये प्रश्न, छठवां प्रश्न क्या है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, जो कि इस प्रश्न पत्र में जो है न आया हो। अपनी पाठ्य पुस्तक जो है एक लिख लीजिए। चलिए आगे चलिए, ख नंबर क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। देखिए प्रश्न क्या है आपका पहला, वीर केन पूज्यते अलक्षेत्र का आसीत, अलक्षेत्र जो है का आसीत। तीसरा है चंद्रशेखर का आसीत। अगला है वीर केन पूज्यते। अगला भारतीय संस्कृत मूल किम अस्ति। ये पेज नंबर आपको 49 मिलेगा, पेज नंबर 49 पे, वो भी विद्या नई वाली विद्या से पेज नंबर 49 पर आपको मिल जाएगा। ये भी याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्नोत्तर नंबर 7वां,
प्रश्नोत्तर नंबर 7वां क्या है, हास्य हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित आप लोगों को दीजिए। ठीक है, आप लोगों को देना है हास्य अथवा करुण रस। आप लोग यह तैयारी कर लीजिए बढ़िया से, 2 नंबर नहीं छूट जाएगा, नहीं तैयारी करके जाएंगे। हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित आपको देना है। चलिए अगला, रूपक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण सहित दीजिए। रूपक अथवा जो है उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण सहित जो है लिखिए। ये भी 2 नंबर का आता है, आप इसको भी तैयारी कर लीजिए, ये पक्का आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगला देखिए, सोरठा अथवा रोला, सोरठा अथवा रोला छंद की परिभाषा दीजिए तथा एक उदाहरण दीजिए। आप सोरठा और रोला जो है छंद की परिभाषा देते हुए और इसका उदाहरण भी आपको देना जरूरी है। उदाहरण तो मेन ही इंपॉर्टेंट है, उदाहरण नहीं देंगे तो नंबर भी नहीं मिलेगा, कट जाएगा। इसलिए सोरठा का मतलब कि मतलब परिभाषा देते हुए इसका उदाहरण भी लिखिएगा। आप लोग जानते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ये सोरठा और रोला और छपाई उपाई में ये रूपक अथवा हास्य रस, ये करुण रस में बताया हुआ हूँ, वीडियो बनाया हुआ हूँ बहुत अच्छे से तरीके से, जो है उदाहरण भी आपको जो है बहुत अच्छे से बताया हुआ हूँ, मात्राएं भी गिनना आपको बताया हूँ। और विद्या से, जिनके पास विद्या होगी हिंदी का, जिनके पास विद्या हिंदी का होगा, विद्या से पेज नंबर 55 पे, विद्या से पेज नंबर 55 पे जाइए और इसको जो है पढ़ लीजिए। चलिए प्रश्नोत्तर नंबर 8वां चलते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 8वां देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 8वां देखिए क्या है। प्रश्नोत्तर नंबर 8वां है, निम्न उपसर्गों में से किसी 3 मेल में एक एक शब्द बनाइए। आपको जो है 3 मेल आपको दिया रहेगा, एक एक जो है उपसर्ग आपको बनाना है। जैसे परा हो गया, अप का हो गया, अनु का हो गया, अभि का हो गया, परि का हो गया, उप का हो गया। आपको जो है ये उपसर्ग बनाना है। जैसे अभिप्राय हो गया, नहीं अभिप्राय नहीं हो गया, ऐसे आपको जो है बड़े अच्छा बनाना है सही तरीके से। पेज नंबर 59 पर, पेज नंबर 59 पर विद्या से आपको यहाँ पर जो है उपसर्ग दिया है, आप उसको जाकर पढ़ लीजिए। पेज नंबर 59 पर दिया गया विद्या से, नई वाली विद्या हिंदी का, जान लीजिए। चलिए आइए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग कर एक एक शब्द बनाइए। जैसे अनी है, त्व है, ता है, पन है, वट है, हट है। ऐसा शब्द बनाइए कि हट लास्ट में आए, वद लास्ट में आए, पन लास्ट में आए, ता लास्ट में आए, तवा लास्ट में आए और अनी लास्ट में आए। ऐसा शब्द बनाइए बढ़िया से। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 समास विग्रह कीजिए, समास का नाम लिखिए। जैसे माता पिता हो गया पहला, और त्रिभुवन हो गया, हानि लाभ हो गया, त्रिवेणी हो गया। द्वितीय समास और बहुब्रीहि समास में जो है आप लोग जाकर पढ़ लीजिए अच्छे से बकायदे से, यही क्वेश्चन आप लोगों को आएगा। चलिए आगे देखिए, घम देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 तत्सम रूप लिखिए। जैसे आग का, नखत का, भाप का, सावन का। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। आपको 2 पर्यायवाची शब्द लिखना है, इनके 2 या 3 लिखना है आपको। जैसे क्या दिया है, दिन का दिया है, कमल का, गणेश का, नदी का। ऐसे ही आप लोग को 2-4 ठो याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द। चलिए अगला प्रश्नोत्तर नंबर 9वां, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में से संधि का नाम लिखिए। जैसे जो है संधि विच्छेद करते हुए संधि का नाम मान लो बोल दिया तो, या तो संधि करते हुए संधि का जो है नाम आपको भी लिखना है। जैसे प्रतिधन 1, सुधन आगतम, अतिधन अंत, यदिधन अपि। आप इसको जो है विद्या से, नई वाली विद्या से, यूपी बोर्ड वाले हिंदी वाले कक्षा 10th विद्या से पेज नंबर 64 पर जाकर जो है आप देख सकते हैं। 64 विद्या नंबर जो है पेज नंबर 64 पर है, आप इसको जाकर याद कर लीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है, आगे क्या क्वेश्चन है, निम्न शब्दों के रूप तृतीय विभक्ति एक वचन में लिखिए। जैसे फल अथवा मधु का लिखना है, मध्य अथवा नदी का आपको लिखना है, इसको भी जाकर तैयारी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसी एक की धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। ये भी 2 नंबर का आता है। हसतु का याद कर लीजिएगा और पढ़ का और हंस का भी जो है आप लोग याद कर लीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है, निम्न वाक्यों में किन्हीं 2 का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। संस्कृत में आप लोग अनुवाद जब भी करते हैं, ठीक है, संस्कृत में आप लोग अनुवाद जानते हैं ना कैसे करना है। वह जाता है, वह घर गई, यह राम की किताब है, यह राम की किताब है, मुझे घर जाना चाहिए, यह राम का किताब है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपको दिया रहेगा। आप लोग अच्छे से संस्कृत में जो है अनुवाद हिंदी में आपको जो है बनाना पड़ेगा, आप लोग बना लीजिएगा। संस्कृत बनाना पड़ेगा आपको, बना लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है,
प्रश्न नंबर 10वां है। 10वां क्या है? निम्न विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। अब कौन कौन सा निबंध देगा? कंप्यूटर शिक्षा के बारे में देगा, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में देगा, और विज्ञान अभिशाप या वरदान के बारे में देगा। तीन में से एक तो देवा ही करेगा। आपका पेज नंबर 75 पर है, 75 पर है। आप जाकर इसको याद कर लीजिएगा। 6 नंबर का आता है, 6 नंबर का आता है, 6 नंबर का आता है। आप जाकर इसको याद कर लीजिए। चलिए आगे देखिए क्या दिया। 12वां दिया गया, अपनी पठित खंड काव्य के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे अग्र पूजा, आपका जो है डिस्ट्रिक्ट होता है नहीं, प्रयागराज से जो है अग्र पूजा देता है। यहाँ पर अग्र पूजा में जो है खंड काव्य के नायक के गुणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। संक्षेप में जो है गुणों का मतलब वर्णन कीजिए। आपके जो है नायक अर्थात हीरो जो थे उन्हीं के बारे में यहाँ पर लिखना है आपको। अथवा कर देगा। अग्र पूजा के आधार पर जरासंध वध का वर्णन कीजिए। नहीं तो आपको बोल देगा तृतीय सर्ग का जो है चलचित्र कीजिए। तृतीय सर्ग में यही आता है जरासंध का वध करने के लिए। ठीक है, यही आपका जो है क्वेश्चन ऐसे ही दिया जाएगा। आप लोग अच्छे से बकायदे से याद कर लीजिए। आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया है, जो कि आप इसको तैयारी करके जाएंगे तो आपको, हमको लग रहा है कि हिंदी में बढ़िया नंबर आप लोग उठा पाएंगे। आप मेरे क्वेश्चन को पढ़ लिख कर एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो। चलिए, आपका ये हिंदी का क्वेश्चन आप लोगों का हो गया है। मुझे उम्मीद होगी कि मेरी वीडियो बहुत अच्छे से बकायदे से आप लोगों को समझ में आई होगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट भी करिए, और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। चलते हैं, राधे राधे।